गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। और ये जो टॉपिक है आपको नर्सिंग के डिफरेंट सिलेबस में देखने को मिलेगा। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर के लिए। साथ ही ये टॉपिक जो है जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ेंगे। अगर आप जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। और साथ ही आप इस टॉपिक को एमएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है तो भी आप ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में ये इंक्लूड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा मतलब देखा जाता है अगर रेशियो तो मतलब एग्जाम में इसके 70 to 80% चांसेस होते हैं आने के। तो आपके फाइनल एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या सेशनल एग्जाम हो, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो आइए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें डेफिनेशन समझना होगा कि डेफिनेशन क्या है हेल्थ का। एज वी ऑल नो, हेल्थ का जो डेफिनेशन है उसे किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी किसने बनाया है, तो उसे बनाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंड हेल्थ as a health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Health क्या है? Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. तो इस डेफिनेशन को दिया है WHO ने 1948 में। और इसका मीनिंग ये है कि हेल्थ क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ क्या है? एक स्टेट है जिसमें कि कोई पर्सन जो है वो फिजिकली फिट रहेगा, मेंटली हेल्दी रहेगा और सोसाइटी में भी वो एक वेलबींग के साथ एडजस्ट करेगा और अपना जो लाइफ एक्टिविटी है वो करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज जो है वो एब्सेंस है या डिसेबिलिटी जो है एब्सेंस है। बट जो पर्सन है वो फिजिकली फिट, मेंटली हेल्दी एंड सोशली वेलबींग होगा। तो ये डेफिनेशन दिया है WHO ने 1948 में। तो हम लोग ये जो डेफिनेशन है इसका 3 की एस्पेक्ट है जिस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो फिजिकल वेलबींग का मतलब है एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, इंजुरी और डिसेबिलिटी, यानी कि कोई पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार का इंजुरी नहीं है, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, हैंडीकैप्ड वगैरह नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो फिजिकली क्या है? फिट है, वेलबींग है। मेंटल वेलबींग का मतलब होता है इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड कॉग्निटिव हेल्थ, यानी कि कोई पर्सन इमोशनली स्ट्रांग है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना हो गया, कब सैड रहना है, कब खुश रहना है, ये सब जो है वो इमोशनली वो स्टेबल है। साइकोलॉजिकली उसको क्या सोचना है, कैसे डिसीजन लेना है, वो स्टेबल है। एंड कॉग्निटिव हेल्थ यानी कि थिंकिंग, वो सही से थिंक कर पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है, कहीं भी एडजस्ट कर पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेंटल वेलबींग। एंड सोशल वेलबींग क्या है? रिलेशनशिप, सोशल कनेक्शन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। सोसाइटी में किसी पर्सन का कैसा रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रह रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि सोशली वो जो पर्सन है वो एडजस्टेबल नहीं है या फिर सही नहीं है। तो रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, सोसाइटी में कैसा कनेक्शन है, कितने फ्रेंड्स है, कितने लोगों के साथ इंगेज है, तो ये सब जो है वो कम्युनिटी में कैसे रह रहा है, वो कहलाएगा सोशल वेलबींग। तो ये 3 एस्पेक्ट है मोस्टली जो हेल्थ का डेफिनेशन है: फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। नाउ कमिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ के 4 कॉन्सेप्ट है: बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेडिशनली हेल्थ हैज बीन व्यूड एज एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो पहले क्या था, हम लोग किसी को हेल्दी बोलते थे, हम लोग उसी इंसान को हेल्दी बोलते थे जिसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी, यानी कि डिजीज नहीं होती थी। बेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म कॉज डिजीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बना है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और इस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में क्या बोला गया है? कोई भी डिजीज होता है तो
किसी जर्म की वजह से होता है। जर्म मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पे अफेक्ट करता है तो हमें बीमारी होती है। तो ये जो है मोस्टली बताया गया है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में। सो ह्यूमन बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ मशीन एंड डिजीज एज consequences of the breakdown of the machine, and the doctor's task is to repair of the machine। तो इसमें क्या बोला गया है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है, और जब हमारे अंदर कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होती है, तो हमारे मशीन का ब्रेकडाउन होता है या फिर डैमेज हो जाता है हमारा बॉडी, और जो डॉक्टर होते हैं वो उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली ये बताया गया है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में। इसको समझने का सबसे इजी तरीका ये है कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो है वो जर्म थ्योरी पे बेस है, और इसमें यही बताया गया है कि कोई भी डिजीज होता है जब हमारे बॉडी के अंदर या फिर हम पे जर्म जो है वो आकर के अटैक करता है। जर्म्स मीन्स कोई भी बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वायरसेस हो गए, तो ये सारे जो है जर्म्स आकर के हमारे ऊपर अटैक करेंगे तभी हमें डिजीज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को फिर बाद में क्या किया गया, डिक्लाइन कर दिया गया, क्योंकि लोग मीन्स अदर साइंटिस्ट आए वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंडीशन है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, ओनली जर्म्स की वजह से नहीं हो सकता। लाइक स्ट्रेस हो या फिर डिप्रेशन हो, ये जर्म की वजह से तो नहीं हो रहा है, मेंटल इलनेस जो है, तो इसलिए इसको बाद में जो है लोग जो है डिक्लाइन कर दिए। So this concept minimize the role of environmental, social, psychological and cultural determinants of health। तो ये जो concept है वो क्या हो गया, like other determinants of health के बारे में कुछ नहीं बोला, like environment का भी रोल होता है, social का कुछ society का कुछ रोल होता है, psychological कुछ रोल होता है, कुछ कल्चरल डिटर्मिनेंट होते हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इसमें नहीं बताया गया था। It is inadequate to solve some kind of the major health problems of mankind, example malnutrition, accidents, drug abuse, etc। तो मालनरिश अगर कोई चिल्ड्रन होता है तो वो कोई जर्म की वजह से नहीं होता है, मोस्टली एक्सीडेंट होता है तो जर्म की वजह से नहीं होता है, ड्रग एब्यूज कोई कर रहा है तो भी जर्म की वजह से नहीं होता है। तो ये सब जो है उसको नहीं डिफाइन कर पाया ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, तो इसलिए इसको फिर लेटर स्टेज में अदर कॉन्सेप्ट बनाया गया, तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आया। इकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू आवर इकोलॉजी, इकोलॉजी मीन्स आवर एनवायरमेंट, हमारे आसपास का वातावरण, तो उससे रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट है वो है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, हेल्थ एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन and his environment, and disease is a maladjustment of the human organism to environment। तो इसमें ये बोला गया है कि हेल्थ क्या है, एक बैलेंस है, किसके बीच का बैलेंस है, तो ह्यूमन यानी कि हम लोग और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बीच का एक बैलेंस है, और अगर ये जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा, माल एडजस्ट होगा, तो हमें क्या होगी, कोई भी डिजीज होगी। सो दिस कॉन्सेप्ट रेज टू इशू, दैट इज इम्परफेक्ट मैन एंड इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या बोला गया है, अगर मैन जो है मतलब हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग है, अगर अपने एनवायरनमेंट को सही से नहीं रखेंगे, बेटर सैनिटेशन नहीं रखेंगे, आसपास बहुत ज्यादा गंदगी रखेंगे, बहुत ही क्राउडेड प्लेस में होंगे, तो इससे हमें क्या होगा, बीमारियां होगी। तो यही इसमें बोला गया है, अगर कोई मैन जो है वो इनपरफेक्ट होगा तो एनवायरनमेंट भी इनपरफेक्ट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, रेज होगा, हेल्थ इश्यू जो है वो रेज होगा। ह्यूमन एडप्टेशन टू is natural environment can lead to longer life expectancies and a better quality of life। तो अगर ह्यूमन जो है वो इजिली अपने एनवायरनमेंट में आसानी से एडजस्ट कर जाएगा तो उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज होगा, और अपने लाइफ को एक जो क्वालिटी वाला लाइफ है उसको वो जी पाएगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। तो साइको सोशल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, हेल्थ इज नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फेनोमेना बट one which is influenced by social, psychological, cultural, economical and political factor of the people। यानी कि हेल्थ बायोमेडिकल फेनोमेना नहीं है, हेल्थ ओनली इकोलॉजिकल फेनोमेना नहीं है, बहुत सारे फैक्टर है जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। लाइक सोशल फैक्टर हो गया,
साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, कोई कल्चरल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, लाइक किसी का इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है तो अपना हेल्थ का सही से केयर नहीं कर पाएगा, कोई कंट्री का इकोनॉमिकल स्टेटस जो है बहुत लो है, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज उतनी नहीं रहेगी, या फिर सोशल कंडीशन लाइक कहीं वॉर चल रहा है तो वॉर में लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है टू स्टेट्स के बीच, दो कंट्री के बीच, तो क्या है वहाँ पे का हेल्थ इफेक्ट होगा। साइकोलॉजिकल लाइक कोई इंसान जो है डिप्रेस्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस है उसके ऑक्यूपेशन में या उसके जॉब में, तो साइकोलॉजिकली उसका हेल्थ जो है वो इफेक्ट होगा। पॉलिटिकल फैक्टर लाइक जो भी पॉलिटिकल लीडर्स वो सही से पॉलिसीज नहीं बना रहे हैं या फिर जॉब लेकर के नहीं आ रहे हैं लोगों के लिए, तो लोग जो है स्ट्रेस में जाएंगे, या हेल्थ पॉलिसी सही नहीं है तो भी जो हेल्थ है वो इफेक्ट होगा। सो हेल्थ इज अ बायोलॉजिकल एंड सोशल फेनोमेना। तो हेल्थ जो है दोनों फेनोमेना है, यानी कि बायोलॉजिकल भी है और एक सोशल फेनोमेना भी है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है? सिंथेसिस ऑफ ऑल दी एबव कॉन्सेप्ट, यानी कि हेल्थ क्या है? सिंथेसिस ऑफ दी ऑल दी एबव कॉन्सेप्ट, यानी कि हेल्थ क्या है? एक सिंथेसिस है जितना भी कॉन्सेप्ट है सभी का, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है और सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जो है हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट हो यानी जर्म के थ्रू भी हमें डिजीज होता है, साइकोसोशली यानी कि हमारा आसपास का जो साइकोसोशल कंडीशन है उसकी वजह से भी हमारा हेल्थ इफेक्ट होता है, या फिर जो हमारा इकोलॉजिकल हमारे आसपास एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो भी हमें लाइक एनवायरनमेंट में कोई जर्म है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी है तो हमें डिजीज होगा। या फिर जो हमारा लाइक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, यानी कि सारे जो कॉन्सेप्ट है वो एक सिंथेसिस है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ ऑल दी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक का मतलब ही होता है ओवरऑल, तो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है अपने जगह पे। सो हेल्थ इंप्लाइज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इन अ साउंड फैमिली इन साउंड एनवायरनमेंट। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ जो है वो एक साउंड बॉडी लाइक एक इंसान जो है अगर अपने माइंड से साउंड रहेगा यानी कि मेंटली अगर फिट रहेगा तो वो फिजिकली भी फिट होगा, उसका फैमिली भी फिट होगा और वो अपने आसपास का भी जो एनवायरनमेंट है उसको भी साउंड रखेगा। साउंड मीन्स साफ सुथरा, क्लीन रखेगा। एंड ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी हैव एन इफेक्ट ऑन हेल्थ इन particular agriculture, animal husbandry, food industry, education, housing, communication, etc. तो हमारी सोसाइटी में जो अदर हेल्थ सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं, लाइक कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वहाँ बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज होगा, पेस्टिसाइड यूज होगा, हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे तो उससे बीमारियां होगी। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, लाइक आजकल लाइक पोल्ट्री फार्म में बहुत ज्यादा लाइक इंजेक्शन वगैरह देके जो पोल्ट्री होते हैं उसको ग्रो किया जाता है, तो केमिकल कहीं ना कहीं हम जब उसे कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में जाता है, तो एनिमल हस्बेंड्री भी कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। फूड इंडस्ट्री हो गया, बहुत ज्यादा फूड एडल्ट्रेशन होता है। एजुकेशन सिस्टम, लोग अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो क्या होगा? हेल्थ जो है अफेक्टेड होगा। लोगों में मिथ लाइक ज्यादा अवधारणा को अपनाएंगे तो भी हेल्थ जो है अफेक्ट होगा। हाउसिंग कंडीशन अगर सही नहीं है तो एक्सीडेंट वगैरह होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड अगर कम्युनिकेशन फैसिलिटी सही नहीं होगा तो भी हेल्थ जो है इफेक्ट होगा, क्योंकि लोगों को सही जानकारी नहीं मिलेगी कि क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कहाँ किसकी हेल्प लेनी है। सो इट एम्फेसाइज ऑन दी प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। तो बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में मिला करके एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट बना है, यानी ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट है उसका सिंथेसिस है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली किस चीज में हेल्प करता है? तो फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, यानी कि ये सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज होता है तो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे एंड उसको होने से कैसे रोकेंगे, इसमें ये हेल्प करता है। सो थैंक यू। तो आज का क्लास खत्म हुआ। आपको ये क्लासेस कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आपको ये क्लासेस पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे भी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कौन से क्लास से है, ईयर ऑफ स्टडी आपका क्या है, कौन से क्लास से है, कोर्स आपका क्या है और किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए।
टॉपिक कुछ भी हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, रिलेटेड टू एनाटमी हो सकता है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। आप अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।